तुम्हीं तक रह गया किस्सा हमारा, किसी ने खत नहीं खोला हमारा। ये शेर है शरीफ कैफी जी का, पर बात बहुत गहरी है इसमें। यहाँ बात करने को ये बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन जब भी आप अपने दिल की बात किसी दूसरे दिल तक पहुंचाना चाहते हैं तो कहानी ये एक बहुत बड़ा माध्यम है अपनी बातें पहुंचाने का। और ये इतना गहराई से असर करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि आपको इल्म भी नहीं होता कि आप किसी के दुख में कब शामिल हो चुके हो, किसी की खुशियों में कब उछल पड़े हो, किसी के टूटे हुए दिल की दर्द कैसे पहचान लिया है, किसी के लबों पर हंसी आई और उससे बड़ी स्माइल आपके चेहरे पे आ चुकी है, किसी के गम में आप इतने शरीक हो चुके हो कि वो आंसू कब आंखों से निकले आपके गालों का रास्ता तय करते करते आपके गले तक आ चुके हैं। ये कहानियां ही तो है जो हमें इतना 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 मशगूल कर देती हैं इसमें कि हम दूसरी दुनिया का ख्याल तक भूल जाते हैं। आपको सुन के बड़ा मजा भी आएगा और अजीब भी लगेगा। हम जब मूवी देखने जाते हैं ना, हम मालूम है ये कहानी है, ये रियलिटी नहीं है, 1.5-2 घंटे में हम मूवी देखकर घर बाहर वापस अपने जीवन में जाएंगे, लेकिन उस 1.5 घंटे में जो जीते हैं ना, जो महसूस करते हैं वो एक अलग ही है। जैसे कि मान लीजिए आप उसकी इमोशंस में इतने डूब गए हैं कि अगर उस हीरो का दिल टूटा है तो आप रोते हैं, उस हीरोइन का बिछोड़ा ना हुआ है तो आप उसके दुख में शरीक होते हैं, उसे बनी मिन्नतों के बाद कोई कामयाबी मिली है तो आपको लगता है वो आप ही हैं जो जीते हैं। किसी के बच्चों के साथ उसकी हंसी में हंसते हैं, किसी बूढ़े माँ बाप के दुख में उनके होके रहते हैं। ये कहानियां ही तो है जो हमें जिंदा कर देती है, वो सब इमोशन जो हम जीकर छोड़ चुके हैं, कहीं हम भूल चुके हैं उन चीजों को। पर फिर भी कहानी जब भी गुनगुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, सुनाई जाते हैं, आप उसके होकर अपने जीवन में फिर उस आनंदित हो जाते हैं, उस अनुभव के साथ, उस प्रेम के साथ। पर ये कहानियों का किस्सा मुझे बड़ा पसंद है, सुनना, दूसरों की जिंदगियों से सीखना, उनके अनुभवों को एक बार फिर से जीना। छोटे बच्चों का पहली बार अपने पैरों पर खड़े होकर चलना, ऐसा लगा जैसे मैं फिर चल रहा हूँ। किसी माँ ने अपने बेटे के हाथ से पहली सैलरी से पहली साड़ी मिली है उसे, उसकी जन्मदिन पे उसके बच्चों ने उसके लिए कुछ नया कराया है। एक बाप जब अपने बेटे को अपने बराबर बड़ा होकर देखता है, अपने आगे से आगे कामयाबी छूते हुए देखता है। पर ये सब बातें जब आप किसी स्टोरी से सुनते हैं ना, तो अब आपको अपने रिश्तों से वो कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे आपने कई बार मूवियों में कई देखे होंगे कि माँ बाप हम दिन भर साथ रहते हैं, बीवियां सब साथ रहते हैं, लेकिन जब भी कोई इमोशनल गाना या स्टोरी प्ले होती है ना, तो आपको उस फ्रेम में आप अपने घर वालों को याद करते हैं, अपनी माँ की छवि दिखाई देती है, अपने पापा याद आते हैं, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी दोस्त, पता नहीं कितने सारे इमोशंस हैं। तो बस यही सभी इमोशंस के इर्द गिर्द में कई कहानियां आपके लिए अब लाने वाला हूँ, आपको सुनाने वाला हूँ, कुछ सुनने वाला हूँ, कुछ मैं सुनाऊंगा, कुछ आपकी सुनूंगा, कुछ इंस्पिरेशन से होंगी, कुछ रियल जिंदगी से होंगी, कुछ आपको रुलाएंगी, हंसाएंगी, ऐसी बहुत सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। तो लेकर आ रहा हूँ मैं कहानियों का संदूक, एक ऐसा कहानियों का पिटारा जो आपको आपके उन्हीं मोमेंट्स को एक बार फिर से जीने का मौका देगा। मैं भी जीऊंगा, आप भी जिएंगे, हम सब उस खुशी में खुश होंगे, वो दुख में दुखी होंगे और जी भर के हंसेंगे। जिंदगी बहुत बहुत छोटी है दुख मनाने के लिए, रिग्रेट करने के लिए, इसलिए इसे हमारे जीवन में जो अच्छे पल हैं, जो अच्छे अनुभव हैं, उसे एक बार फिर से जीते हैं। तो मेरा नाम है रोहित, आगे आके लेने वाला हूँ मैं आपके लिए कहानियों के संदूक के पिटारे से बहुत सारी कहानियां आपके लिए। हाँ, अगली कहानी लाने से पहले मैं आपको वो इमोशंस और एक प्लेटफॉर्म बता जाता हूँ कि जिसके इर्द गिर्द मेरी अगली कहानी आने वाली है। अगली कहानी आने वाली है मेरी स्कूल लाइफ के ऊपर। आप जब नए नए जवान हुए हैं, 17-18 साल की उम्र होने वाली है, साथ ही साथ 10th 12th की बोर्ड एग्जाम का प्रेशर भी है, पर इन सब के आसपास कुछ किताब से हम दोस्ती बढ़ाने वाले हैं, कुछ हमारे यंग जनरेशंस दोस्तों से दोस्ती बढ़ाने वाले हैं। इट्स अ मिक्स ऑफ इमोशंस, उसके अराउंड आप कैसे कैसे हर चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं।
मुझे जहाँ तक मेरी बात है, जब मैं 16-17 साल के साथ पर था, 10th का टाइम चल रहा था, मैं नए स्कूल में गया था। वहाँ लोगों से कैसे मिला, मेरे साथ के बच्चों से कैसे मिला, पहली बार किसी लड़की से कैसे अपना आपका इंट्रोडक्शन करा, उसकी मिक्स ऑफ फीलिंग क्या थी, एक छोटे से हाई के लिए कितनी पेट में बटरफ्लाई सी दौड़ने लग जाती थी। इट्स अ बिग कॉम्प्लेक्स। अब भी वो महसूस करा होगा आपने, पर जब हम कहानियां सुनेंगे ना, वो फीलिंग फिर से एक बार हम जिएंगे। तो इंतजार करिए अगली कहानी तक का। जब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। मैं रोहित कहानियों के संदूक के साथ फिर एक साथ आपके साथ जुड़ूंगा। जब तक के लिए गुड बाय, विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।